बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। दो खबरें। पहली खबर यह कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में वापस आ रही है, और दूसरे नंबर पे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कौमी असम्बली में वापस आ रही है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश क्यों हुई कि उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए जाए। तो मुलाकात हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा, जिसमें साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब और आमिर डोगर साहब वहां पे मौजूद थे, और उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात की है। शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज खटक साहब इस मुलाकात के अंदर शरीक नहीं थे। बुनियादी तौर पर जो एजेंडा उन्होंने आज पेश किया है, उन्होंने कहा कि देखिए, हमने जो इज्तिमाई इस्तीफे दिए थे उसकी वजह यह थी कि मुल्क में इंतखाबात की राह हमवार की जाए, और हमने कोई स्पीकर साहब के इंटरटेनमेंट के लिए इस्तीफे नहीं दिए थे, वो एक एक करके बुलाएं और लोगों को इस तरह से करें। और पहले जो 11 इस्तीफे आपने मंजूर किए वो भी गैर आईनी है, क्योंकि आपने उसके अंदर भी किसी को बुला के तस्दीक तो नहीं की, अपने तौर पे आपने इस्तीफे जो है 11 के 11 कबूल कर लिए। और जावेद हाशमी केस का उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में ले डाउन कर चुकी है कि तमाम मेंबरान जो खड़े होकर वहां पर कहें कि हम इस्तीफा दे चुके हैं तो उनका इस्तीफा मंजूर किया जाएगा। और उस दिन शाह महमूद कुरैशी के साथ तमाम अरकान खड़े हुए थे, तो अगर आपने 11 इस्तीफे कबूल कर लिए तो आपको बाकी 11 भी सबके भी इस्तीफे कबूल करने चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि यहां जो साबिक स्पीकर है वो इस्तीफे मंजूर कर चुका है, ये उनको नोटिफिकेशन से नहीं रोक सकते। यानी उनके मुताबिक कासिम सूरी साहब ने इस्तीफे मंजूर कर लिए थे, और इस्तीफों की मंजूरी का मामला नहीं है, मामला नोटिफिकेशन जारी करना का है और इलेक्शन कमीशन को भेजने का है, जो स्पीकर साहब नहीं कर रहे, जो तस्दीकी अमल हो चुका है। और उन्होंने कहा कि अब आपके पास सिवाय इसके कि आप इस्तीफे मंजूर करें, उस तरफ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इज्तिमाई तौर पे इस्तीफे कबूल करने से इनकार कर दिया। यानी आज की जो मुलाकात है वो बेसूद रही है, उसमें डेडलॉक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको कह रही थी कि आप हमारे इस्तीफे कबूल करें, वो कह रहे जी हम इस्तीफे कबूल नहीं करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने बताया कि वो इस चीज को इंश्योर करेंगे कि जो अरकान हैं उन्होंने बगैर किसी दबाव के अपनी मर्जी से इस्तीफे दिए हैं, और अब वो आगे चल के एक एक करके फर्द आएंगे तो ही उनके इस्तीफे मंजूर किए जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि हुकूमत फिलहाल उनके इस्तीफे मंजूर नहीं करना चाहते। लेकिन दूसरी जानिब कौमी असम्बली में जहां तक वापसी की बात है, तो साबिक स्पीकर असद कैसर साहब ने बाहर आके मीडिया से बातचीत की कि हमने इस्तीफे दे दिए और असम्बली में वापसी का कोई इम्कान नहीं है, इंतखाबात करवाएं, हम 2/3 अक्सरियत के साथ इमरान खान की क़यादत में असम्बली में वापस आएंगे। जिसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि वो कह रहे हैं कि हम असम्बली में वापस नहीं आएंगे, अब सिर्फ एक ही सूरत है कि हम इलेक्शन लड़ के आए। दूसरी जानिब अब से थोड़ी देर पहले शिबली फराज साहब, सेनेटर फैसल जावेद साहब और दीगर लोग जो हैं वो जमान पार्क पहुंच गए हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज शाम 4 बजे पार्टी की सीनियर लीडरशिप का इजलास तलब कर लिया है, और उसका मकसद एतमाद का वोट लेना है, और दूसरे नंबर के ऊपर कौमी असम्बली वाला जो मामला है उसके ऊपर है कि अब स्पीकर साहब तो इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे, तो अब क्या तरीकाकार है जिसके तहत हम आगे चल के इस मसले को हल करें। अब जाहिर बात है अब ये डेडलॉक तो बरकरार है, और लग ये रहा है कि अब मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट फिर इस मामले को फौरी तौर पे रिलीफ नजर नहीं आएगा। तो मेरा ख्याल है इस्तीफों वाला मामला फिलहाल हमें लटकता ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इस दौरान काफी सारा इंसाफ होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। मिसाल के तौर के ऊपर इसहाक डार साहब के बैंक अकाउंट्स और गुलबर्ग 3 के अंदर जो रिहायशगाह है उसको फौरी तौर पे बहाल कर दिया गया है, और अकाउंट में 50 करोड़ रुपए भी मौजूद हैं, और जिले इंतजामिया ने इन तमाम चीजों को न सिर्फ हजवेरी हाउस और दीगर चीजों को बहाल करके सुपुर्दारी कर दी है, बल्कि अकाउंट्स बहाल करने के लिए बैंकों की इंतजामिया को मरासला जारी कर दिया गया है। नैब के हुक्म के ऊपर ये सारा कुछ किया जा रहा है। चलिए, एक खबर आपके सामने ये है। दूसरी खबर आप ये ले लीजिए कि मुतनाज़ा ट्वीट्स के केस के अंदर सेनेटर आजम सवाती के जुडिशल रिमांड के अंदर मजीद 14 रोज की तौसीह कर दी गई है, जिसका मतलब यह है कि भी फिलहाल 14 रोज उनकी तौसीह नहीं है। मंडे के रोज तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं, जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था कि मुझे जमानत दी जाए। मतलब कहने का यह है कि ये इंसाफ होता हुआ हमें नजर आना चाहिए। एक और खबर इसी तरह की सुन लीजिए। आजम सवाती साहब हूं, शहबाज गिल साहब हूं, उनके लिए इंसाफ बिल्कुल एक अलग तरह से है। शहबाज गिल साहब के खिलाफ चूंकि कराची में भी केसेस हैं, बलूचिस्तान में भी केसेस हैं,
तो वो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया। वहां पे उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे समाअत की जाए ताकि उनकी गिरफ्तारी को रोका जाए, लेकिन फिलहाल इस हवाले से खबर यह है कि सिंध हाई कोर्ट ने फौरी तौर पे उनकी दरखास्त की जो समाअत है उसकी इस्तदा मुस्तरद कर दी है। कहने का मतलब यह है कि आगे चल के अभी फिलहाल जो है वो इस तरह से कोई उसके अंदर इम्कान नजर नहीं आ रहा। अब जरा मैं आपको कुछ खबरें और देना चाहता हूं जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर हम देते हैं, बाकी फिर चीजें बाद में करेंगे। एक खबर आप सुन लीजिए, वो है घरेलू सारिफीन के लिए गैस की नई कीमत में 136% इजाफा हो गया है। मसलन ये है कि वो जो कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे थे कि देखिए जी, हम तो इन 8 महीनों में पिछले 30 साल का गंद साफ नहीं कर सकते। अब उनको ये बताए कि पिछले 30 सालों में सिर्फ 3.5 साल तहरीक इंसाफ के थे, या आपकी हुकूमत थी, या आपकी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, या फिर आपके और इत्तेहादी इस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट थी। डायरेक्ट, मैं इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहा, जिसमें मार्शल लॉ शामिल था। तो इमरान खान के 3.5 साल के स्टैट्स निकाल लीजिए और अपने 30 सालों के उन स्टैट्स को निकाल लीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। साबिर शाकिर साहब ने आज बताया कि अफगान फोर्सेस की जानिब से दोबारा पाकिस्तान की 2 चेक पोस्टों के ऊपर शदीद फायरिंग और झड़प हुई है। जानी नुकसान की भी इत्तला है। अल्लाह हमारे वतन की हिफाजत फरमाए और पाक फौज के जवानों और अफसरों के हौसले और अज़्म को बुलंद रखे। ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का कल जो एलामिया आया वो भी इन चीजों से रेलिवेंट है। अब देखना यह है, हामिद मीर का दावा यह है कि पाकिस्तान की फौज एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। इमरान खान कहते हैं कि इस वक्त सूरत हाल यह है कि हमारे पास तो फंड्स भी नहीं हैं, हम तो हमारी इकोनॉमी उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकती, तो हम कैसे चलेंगे ये हमें इसका अंदाजा नहीं है, क्योंकि आपका जो डिफेंस होता है वो भी आपकी इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ होता है। आगे क्या बनता है, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को हम टैकल नहीं कर पा रहे। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान का वजारत खारजा कह रहे हैं कि भारत जिम्मेदार मुल्क का किरदार अदा करे तो बातचीत हो सकती है। भाई, भारत को छोड़ो, फिलहाल अपने मसाइल जो है उनके की तरफ आ जाओ। मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं वो ये है कि इन मसलों की जानिब खबर ये आई थी कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया है। फैसला उस दिन हुआ था, तो आज खबर ये आई है कि मुल्क में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाकयात पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया है, जिसमें आर्मी चीफ और DGISI ब्रीफिंग देंगे। जारी बात है उसमें खुफिया इदारों के जो दीगर लोग हैं वो भी शरीक होंगे। अब मालूम नहीं है कि फिलहाल हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या हम जो हैं वो देखो और इंतजार करो की पॉलिसी की तरफ है, या पाकिस्तान वाज़े तौर पे कुछ जवाब देता हुआ नजर आएगा। कल का इजलास बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको जो खबर इस वक्त देना चाहता हूँ वो आपने कल देखा कि खान साहब रात को खिताब कर रहे थे और उस खिताब के दौरान उन्होंने वहां पे अपने सहारे से, यानी बगैर किसी, वो जो सहारा उनके पास होता है किसी व्हील चेयर या किसी के बगैर चलते हुए, अपनी वीडियो उन्होंने शेयर की और उन्होंने कहा कि मैं बगैर किसी सहारे के चलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। अब खान साहब ने बताया गया कि 1 जनवरी को उनका एक्सरे होगा और एक्सरे के बाद चूंकि इस्लामाबाद जाने की खबरें हैं तो उसके बाद ही इस्लामाबाद के हवाले से आगे पता चलेगा। मैं आपको एक खबर और जो इस सिलसिले में देना चाहता हूं वो मैंने आपको दी थी, और वो खबर ये है, आपको याद होगा मैंने कहा था कि अलीम खान ने लाहौर का जो मॉल रोड के ऊपर PC होटल है, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल, वो खरीद लिया है। मीडिया के ऊपर भी बहुत ज्यादा स्पेकुलेशंस उसकी हुई। आज जो हाशु ग्रुप है जो इसको ओन करता है, उनके मीडिया जो मैनेजमेंट को देखने वाले साहब हैं, मैनेजर साहब, उनकी जानिब से कांटेक्ट किया गया। उन्होंने कहा कि ये खबर दुरुस्त नहीं है, इसका कंट्रोल मुकम्मल तौर पे हाशु ग्रुप के पास है और अलीम खान ने इसको नहीं खरीदा। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि चूंकि वो खबर हमने आपको दी थी, तो उस खबर को अगर वो ग्रुप कह रहा है कि उसको अलीम खान ऑन नहीं करते, वो हमारे पास ही है जिस तरह से पहले उसकी चल रही थी, तो ये वजाहत भी आप तक पहुंचाना उसी तरह से जरूरी थी। तो फिलहाल उसकी उस हवाले से उनका ये क्लेम है कि उसको सेल नहीं किया गया और हाशु ग्रुप ही उसको ओन करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।